पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन शुरू है। आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हमारे पार्टी की ओर से हमने किए थे वो लगभग सिद्ध हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में भी पार्लियामेंट में जो बातें कही गई वो भी CAG रिपोर्ट में आई है। काले धन के विषय को लेकर भी जिसकी शुरुआत अडवाणी जी ने की, वो भी विषय आज जनता के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तीनों विषयों पर जो प्रभावी आंदोलन संसद के अंदर और संसद के बाहर जो जनता में हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया समाज में भी निर्माण हुई है और राजनीतिक और गैर राजनीतिक ऐसे सभी लोगों ने देश के हित में इस विषय को उठाया है। सबसे पहले रामदेव बाबा ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ रामलीला मैदान पर जो आंदोलन हुआ, उसमें निहत्थे लोगों पर जो लोकतांत्रिक मार्ग से, शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसा की मार्ग से बैठे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, गाना गा रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों पर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, ज्येष्ठ नागरिकों को काठियों से पीटा गया, अश्रु गैस छोड़कर पेंडोल को आग लगा दी गई और जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार लोगों के साथ हुए, ये सब आपने देखा है। उनमें से किसी भी एक भी व्यक्ति ने न कानून हाथ में लिया था, न सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे, फिर भी उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ और हिंसा भी कुछ हुई नहीं थी। ये लोगों के समझ में नहीं आया कि किसी ने शांति भंग न करने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई सरकार ने क्यों की। क्या लोकतंत्र में अधिकार नहीं है? और लगातार इसके बाद दूसरी घटना ये भी हुई कि हमारा युवा मोर्चा का कार्यक्रम हो रहा था। युवक केवल पार्लियामेंट के सामने जाने के लिए खड़े थे, हमारे अध्यक्ष का भाषण शुरू था, उसी समय लाठीचार्ज शुरू हुआ और बहुत बुरी तरह से युवाओं को पीटा गया। अन्ना हजारे जी के आज के अनशन की बात भी इस प्रकार से चल रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से परमिशन मांगी, जितनी कंडीशन डाली गई, आज तक लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ नहीं है। लोकतंत्र में हमारे संविधान ने जो मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे बीच में हमको मिले हुए अधिकार के रूप में है, उस अधिकारों का विचार करते हुए लोकतंत्र में जिस प्रकार से इस अधिकारों का खुले रूप से सरकार की तरफ से हनन हो रहा है, ये लोगों के सामने है। मूलभूत रूप से और एक बात हुई, आज पार्लियामेंट में पहली बार 60 साल के इतिहास में केवल इमरजेंसी का अपवाद छोड़कर स्पीकर और अध्यक्ष जी ने परमिशन देने के बाद दोनों सभागृह में विपक्ष के नेता जब बोलने के लिए खड़े हुए तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उनको बोलने नहीं दिया, जबकि अध्यक्ष और स्पीकर ने परमिशन देने के बाद में भी मुझे अडवाणी जी ने कहा कि वो मैं अनेक दिनों से संसद का सदस्य हूं, ये केवल एक बार इमरजेंसी के समय हुआ था और आज दोनों सदनों के सम्माननीय विपक्ष के नेताओं को बोलने तक नहीं दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि एक के पीछे एक जो घटनाएं हो रही है, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। संवैधानिक अधिकार जो हमको मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, उसका हनन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक मार्ग से, अहिंसात्मक मार्ग से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ बोलने का अधिकार है क्या? क्या भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है क्या? कहीं जुलूस निकालने का अधिकार है क्या? अनशन करने का अधिकार है क्या? क्या यह भी सरकार तय करेगी? और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार ने भूमिका को स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी जो निर्णय हो रहे, ये केवल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं, क्या इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और दुर्भाग्य का विषय है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन करते हैं, वही भ्रष्टाचारी है करके उनको आरोप लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं हुआ तो एक कांग्रेस के नेता ने अन्ना हजारे को आज पागलपन का झटका आया, ये भी कहा है। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है, जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, फिर से एक बार 1975 की याद आ रही है। यह सरकार फिर से एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी के ओर फिर से एक बार इसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं और यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
ये लोकतंत्र की हत्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, उसको संकुचित करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, पर उस समय हुआ था। और आज भी कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से, यानी कोई मर्यादा नहीं, ना मीडिया की चिंता है, ना जुडिशरी की चिंता है, ना लोकतंत्र की चिंता है, ना देश के जनता की चिंता है। लगातार जिस प्रकार से इसको दबाया जा रहा है, जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, उसके कारण पूरे देश में, पूरी जनता के बीच में रोष है, सभी पार्टियों के बीच में रोष है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना, यह राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी नेताओं का अधिकार है। यह किसी का अधिकार नहीं है, किसी के लिए ये वही कार्य करेंगे, वही आंदोलन करेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाना हमारा मिशन है, हम तो काम करेंगे ही। इसके साथ जो भी लोग इसमें राजनीतिक गैर राजनीतिक काम करते हैं, उनके लिए हमारे प्रति सहानुभूति है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और एक बात हुई है कि जहां भ्रष्टाचार के आरोप में कलमाडी और राजा गिरफ्तार है, वहां अन्ना हजारे को भेजा जा रहा है। सरकार क्या चाहती है? सरकार इस देश को क्या दिखाना चाहती है? क्या मैसेज इससे निकलेगा? और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंदोलन नहीं हुआ, आंदोलन में कोई ऐसी घटना नहीं, उसके बाद में इस प्रकार से, तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री को सुझाव दूंगा, उनको इतना अभी करने की बाकी रखा है उन्होंने, कि इस देश में कांग्रेस पार्टी और यूपीए के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में कोई बोल नहीं सकता, ऐसा कानून केवल करना बाकी रहा है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए पहली हमारी मांग ऐसी है कि जो जो इस आंदोलन में है, उन सब लोगों को, अन्ना हजारे जी को, उनके साथियों को तुरंत रिहा करना चाहिए। ये पूरी तरह से देश को हुकुमशाही की ओर ले जाने वाली बात है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के प्रिंसिपल और तत्व जो है उसके खिलाफ है, संविधान का जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के विरोध में है। और इसलिए इनको तुरंत रिहा करना चाहिए। और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन करने दिया जाए। उनको इस प्रकार से रोकना, ये देश की परंपरा नहीं है। जो परंपरा कांग्रेस की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, महात्मा गांधी जी की थी, मुझे लगता है इससे अलग होकर ये जो एक प्रकार की हुकुमशाही और इस देश में आपातकाल लाने का जो प्लान एक प्रकार से आगे आ रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसलिए पार्टी ने तय किया, आज दिल्ली में अभी 7 बजे कार्यक्रम हो रहा, पूरे देश भर में उत्स्फूर्त रूप से यूपीए और कांग्रेस सरकार के इस हुकुमशाही रवैये के विरोध में और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। कल पूरे देश भर में जगह जगह पर मौन जुलूस निकलेंगे, धरने पर लोग बैठेंगे, मुंह पर पट्टी लगाकर प्रतीकात्मक मोर्चे निकालेंगे, इस सरकार के खिलाफ मशाल मोर्चा निकालेंगे। अनेक कार्यक्रमों के द्वारा ये लोकतंत्र को कुचलने की बात प्रधानमंत्री और इनकी यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका हम निषेध कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। और पूरी शक्ति के साथ इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और लोकतंत्र के खिलाफ जो कुछ चल रहा है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों के पास जाएंगे। एक तरफ संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी ओर संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए कल से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज ही देश में शुरू हुआ है अनेक जगह पर, और यह आंदोलन निश्चित रूप से और तीव्र गति से चलाएंगे। रास्ते पर हमें लड़ाई लड़ेंगे और संसद के अंदर भी हमारे जो विपक्ष के दोनों नेता हैं, उनके साथ अडवाणी जी, इनके नेतृत्व में संसद के अंदर भी हम संघर्ष करेंगे। ऐसा निर्णय आज पार्टी ने किया है। मैं आपके मार्फत इस देश की जनता से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस पूरे अभियान में सब लोग शरीक हो, यह आपके मार्फत सबसे आह्वान करता हूं। कब तक चलेगा? पहली बात ऐसी है कि कल से, आज से हमारा ये अभियान शुरू हुआ है। रोज कार्यक्रम देश में होते रहेंगे। और हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि रामलीला मैदान पर जो प्रसंग हुआ, मैंने रात भर देखा है, उससे भी हम लोग बहुत दुखी है। आज भी जिस प्रकार से हुआ है, ये बहुत ही देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, लोकतंत्र के इतिहास के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है।
हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, एक अपंग कार्यकर्ता था, उसको एक पैर नहीं था, उसका दूसरा पैर तोड़ डाला। वो कुछ नहीं कर रहा था। कहीं तो भी विंडक्टिव एटीट्यूड से जो जो हमको विरोध कर रहा है, जो हमारे भ्रष्टाचार को निकाल रहा है, हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसको पीटो। और ये सभी आंदोलन शांतिपूर्ण थे। किसी भी आंदोलन में कहीं एक बस की या पुलिस लॉरी की कोई ग्लास फूटी, ऐसा नहीं हुआ है। कहीं किसी ने कानून हाथ में लिया, ऐसा नहीं हुआ है। न लेते हुए भी अगर तुम हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। ये हुकुमशाही प्रवृत्ति का प्रतीक कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। और इस देश में हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसको हम उसको पिटाएंगे, उसको जेल के अंदर डालेंगे, उसको बोलने नहीं देंगे। इस प्रकार का रवैया सरकार का है। और जो मंत्री है, जिम्मेदार पूर्ण नेता है, वो कितने गैर जिम्मेदार बयान करते हैं। अन्ना हजारे जैसे स्वातंत्र संग्राम सैनिक को एक मंत्री पागलपन का झटका आया करके कहता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी मंत्री कैसे बयान देते हैं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है और ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा।